कर तुम मन में था कर तुम समर्थ ईश्वर, परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ? हमें परमात्मा की बराबरी नहीं करनी चाहिए। भाई अग्नि सबको जला सकती है, सामर्थ्यवान, गंगा सबको बहा सकती है, सामर्थ्यवान, समर्थ को नहीं दोष भूषण, सामर्थ्यवानों की बराबरी कौन कर सकता है? हम मनुष्य हैं, मनुष्य के कैटेगरी में जो बातें आती हैं, मनुष्य के नियम में जो नियम आते हैं, हमें उन्हीं नियमों का ही पालन करना है। भगवान ने इस प्रकार उन राजकुमारियों पर कृपा किया। एक दिन भगवान पांडवों के राजसूय यज्ञ में भी पधारे और वहां अग्र पूजा की जब बात आई तब शिशुपाल विरोध करने लगा। वैसे ही चिढ़ा हुआ था क्योंकि रुक्मिणी को लेकर भाग गए थे, प्रभु बड़ा चिढ़ा हुआ रहता है गोविंद से। और पांडवों की राज्यसभा में जो अग्र पूजा की बात आई, नमस्कार और अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी अनाज मंडी गंगापुर सिटी में, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय संत जो है चिन्मयानंद जी बाबू, उनकी जो कथा है उसका आयोजन यहाँ पर चल रहा है और आज सभा का आखिरी दिन है और अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु प्रतिदिन कथा श्रवण करने आते हैं। महिला और पुरुष अच्छी खासी तादाद में, वहीं से आपको मैं दिखा रहा हूँ। भगवान ने कहा शिशुपाल बस, अब एक भी गाली आगे अच्छी खासी भीड़, अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर जो भक्त हैं, राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, यहाँ आकर के और प्रतिदिन कथा का श्रवण करते हैं। गालियां एक सब एक भी गाली जो दिया है गंगापुर से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तब भगवान कृष्ण से सहन हुआ और सुदर्शन चक्र चला है। संत के मुखारबिंद से लोग कथा सुन रहे हैं, जिनको अक्सर लोग टीवी में देखते हैं, अलग अलग चैनलों पर जिनकी कथा का श्रवण करते हैं। गंगापुर का सौभाग्य है कि वो संत आज यहाँ आकर के और पिछले 5-6 दिन से अपनी कथा का श्रवण यहाँ पर कर रहे हैं, सुना रहे हैं। एक और सहन नहीं कर सकते थे? हाँ? 100 साल एक और सहन कर लेते, मारने की क्या जरूरत? बात सहने की नहीं, सहन के हद की। 100 गाली सहन मतलब हद हो गई साहब। और शास्त्र कहते हैं हद से ज्यादा सहन करना मतलब अपराध को बढ़ावा देना है, इसलिए हद से ज्यादा सहन नहीं होना चाहिए। सहन तो एक सीमा है, हद से ज्यादा नहीं। एक बार एक आदमी बाजार गया, किसी से लड़ाई हो गई, एक थप्पड़ उसने मार दिया। तो जिसको थप्पड़ मारा ना वो गांधी जी को मानता था, उसने दूसरा गाल भी आगे कर दिया ले भैया, सामने वाले ने दूसरे गाल पर भी एक थप्पड़ जड़ा। तो जब दोनों गाल पर थप्पड़ पड़ गए तब जो गांधी जी को मानने वाला था उसने सामने वाले को एक थप्पड़ लगाया, जोरदार। ये जो कथा है
ये पुरानी अनाज मंडी गंगापुर सिटी में चल रही है। तो ठीक है, लेकिन गांधी जी का सूत्र भूल गया क्या? गांधी जी कहते थे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। उसने कहा मैं भूला नहीं, ठीक से पालन करना। गांधी जी का पूरा सूत्र ये होना चाहिए, एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा आगे कर दो, दूसरे पर मारे तो तीसरा आगे कर दो। अब तीसरा मेरे पास तो था नहीं, तेरे पास था ना, इसलिए तीसरा तेरा आगे किया गया। अरे भाई, दो गाल पर थप्पड़ हद हो गई, हद से ज्यादा कोई आगे बढ़े तो सत्य साक्ष्यम समातरे। ऐसे दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। देखो ना, आए दिन हमारा पड़ोसी मुल्क जम्मू कश्मीर में कोई न कोई उपद्रव मचाता रहता था। एक ही बार में जब हमारे भारतीय नौजवानों ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान में घुसकर, तब से आज तक शांत बैठे, चुप बैठे, फिर हिम्मत नहीं पड़ी। ऐसे दुष्टों के साथ जब तक दुष्टता से पेश नहीं आया जाएगा, ये चुप होने वाले नहीं। पहले आए दिन देखो, जब भी कभी सुनाई पड़ता था कहीं अचानक गोलीबारी होने लगी, सीज फायर का उल्लंघन शुरू हो गया। लेकिन जब हमारे भारतीय नौजवानों ने, भारतीय सेना के वीर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया, दिल में घुस गए, चुप होकर बैठे। सभी साक्ष्यम समाज यही चीज कहती है। सब आदमी सहन करना मतलब हद हो गई। और बाद में फिर ऐसी कथा है, उसी यज्ञ में भगवान ने सबको जो लाइव प्रसारण है ये आप पुरानी अनाज मंडी में जो इन दिनों कथा चल रही है भगवान राम की, वहाँ से आप देख रहे हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय संत अपनी कथा से, अपने मुखारबिन से भगवान राम की उस कथा को सुना रहे हैं। और आज इसका आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। तब अंत में कहा द्वारिकाधीश ने दृष्टि को कि बड़े भैया, अब मुझे भी तो कोई सेवा दीजिए ना। धर्मराज ने कहा, गोविंद आपको मैं कैसे सेवा दे सकता हूं? बोले नहीं बड़े भैया, हमें भी सेवा करनी है। तो कहा, गोविंद आपको जो दिखाई पड़े आप वो सेवा चुन लीजिए। तब भगवान ने सबसे छोटी जो सेवा मानी जाती है वो सेवा भगवान ने स्वीकारी। पांडवों के राजसूय यज्ञ में दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 977 700 3170 और 810 417 2612।